तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो गए हैं। आपको बता दें 7 लोकसभा क्षेत्र के मतदान शुरू हो चुके हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रायपुर से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और साथ ही 15 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान जारी है इस वक्त, जहां छत्तीसगढ़ में अब तक 12.8% वोटिंग अभी तक में हो चुकी है। आपको बता दें सरगुजा में 18.10% और साथ ही जांजगीर चांपा में 15.50%, कोरबा में 7.5% वोटिंग अभी तक 10 बजे तक की आपको वोटिंग बता रहे हैं। कसडोल में 10%, रायगढ़ में 14.69% और जशपुर में 11% वोटिंग अभी तक के 10 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। मुंगेली में 16%, अंबिकापुर में 16.25%, सीतापुर में 17.5% वोटिंग और बिलाईगढ़ में 11%, अलकतरा में 13.69% और जैजैपुर में 9.89% वोटिंग हो चुकी है। सुबह से लेकर अभी तक 10 बजे तक का आपको आंकड़ा बता रहे हैं, जहां पामगढ़ में 8%, सक्ती में 11%, चंद्रपुर में 8% वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का ये मतदान का समय रखा गया है और 10 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। आपको लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अनादि टीवी के द्वारा। चले इस पर और अधिक जानकारी के लिए अनिल श्रीवास्तव स्टेट हेड हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल जी, ये तमाम आंकड़े हम देख रहे हैं, 10 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, क्या कहेंगे? 9 बजे तक के जानकारी जो है हमें प्राप्त हुई है निर्वाचन आयोग से जी, और अधिकारियों से चर्चा करने के दौरान जो है इसमें काफी लोगों में उत्साह है। पहले की तुलना में ज्यादा मतदान हो रहा है। अंबिकापुर में जो है वो 10% हुआ है, रायगढ़ में जो है वो 12% हुआ है, कोरबा में जो है वो 20% हुआ है और चांपा जांजगीर में जो है वो 17% हुआ है, बिलासपुर में जो है वो 15% हुआ है और रायपुर में जो मतदान जो है वो 16% हुआ है और दुर्ग में जो है वो 12% हुआ है। जी जी अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी 15 साल तक सत्ता में बीजेपी काबिज रही है और वहीं विधानसभा की बात करें तो बुरी तरीके से हारी भी है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का पल्ला इस समय भी भारी हो सकता है क्या? इस समय लहर तो चल रही है जी, लहर तो चल रही है छत्तीसगढ़ में और जैसा कि 4 लोकसभा चुनाव में जो हुआ है उसमें 65% मतदान हुआ है जी और इस समय ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और जहां भी रायपुर में जो मोदी लहर में 65% मतदान हुआ था तो यदि जो स्थिति है यहाँ पे मतदान भी जो है और सबसे कम न्यूनतम मतदान जो है रायपुर में 1991 में 46% हुआ था और 2004 में भी 46% हुआ था। लोग नहीं निकले थे, लेकिन आज इस समय सुबह से ही मतदान केंद्रों में लाइन लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है आज इस समय चुनाव में कम मतदान को देखते हुए पहले से रणनीति बना लिए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि भारी गर्मी है, शादी ब्याह का सीजन है, लोग मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि 11 बजे के पहले ही मतदान करवा लिया जाए, 4 घंटे में मनमाना मतदान करवा लिया जाए। जी अनिल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि सीजे में छत्तीसगढ़ में युवा वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा देखी जाती है और वहां पर रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा देखा जाता है छत्तीसगढ़ में, तो क्या लगता है युवा वोटर्स जो है क्या वो रोजगार को मुद्दा बनाएंगे या फिर नेशनल लेवल के मुद्दों को उठाएंगे, जैसे कि बीजेपी ने एयर स्ट्राइक की थी? यहाँ पे लगभग 20 लाख बेरोजगार है और जो नोटबंदी मोदी जी ने किया था उसे अनेक फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो जिसको रोजगार मिला था उनका रोजगार छीन गया, व्यापार चौपट हो गया, छोटे उद्योग बंद हो गए। इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है और यहाँ पे आज फिर मैं उसी चीज को कह रहा हूँ कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल के 100 दिन और नरेंद्र मोदी के 5 साल दांव पे लगे हुए हैं जी। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ में अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी।
जी जी। तो लेकिन अगर हम वहीं देखे जाएं तो जो दूसरी तरफ में जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है उसने भी 72,000 के जो वादे किए हैं, 72,000 गरीबी परिवार का जो कांग्रेस का बड़ा मुद्दा है, क्या युवा वोटर्स के लिए ये भी अहमियत रखता है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी तमाम तरीके के वादे करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उनका कोई महत्व नहीं है। छत्तीसगढ़ में मोदी, छत्तीसगढ़ में जो है वो भूपेश बघेल ने जो किसानों का कर्जा माफ किया है, धान खरीदी मूल्य में वृद्धि की है, बोनस दिया है और बिजली बिल आधा किया है और इसके अलावा आदिवासियों की जमीन वापस किया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता जो है लगभग 1.5 करोड़ मतदाता स्थायी निर्णय चाहता है। वैसे शिक्षित बेरोजगार है, वो स्थायी काम चाहता है, उनको पैसे से कोई लेना देने नहीं। यहाँ पे भूपेश बघेल दिख रहा है और मोदी से भी राहुल गांधी का चेहरा भी यहाँ काम नहीं आएगा। वो 72,000 भी लोगों काम नहीं है, टाइपिंग नहीं की। चलिए अनिल जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए इस वक्त आपको बता दें बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल इस वक्त बिलासपुर पहुंचे जहां उन्होंने मतदान किया है और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। 4 चरण के चुनाव हुए, लगभग 70% का एवरेज गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पूरे मतदाताओं में जागरूकता आएगी और मतदान उसके आस-पास जाएगा और सबको मतदान करना चाहिए। विधानसभा के चुनाव अलग थे, लोकसभा के अलग। निगम चुनाव में एक मतदाता एक ही समय में 2 मतदान करता है, पार्षद के लिए अलग, महापौर के लिए अलग। तो हर चुनाव में मतदाता की मानसिकता अलग होती है और इस बार पूरे देश का जनमानस मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रत्याशी भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, दुर्ग, बिलासपुर और मुंगेली। और दुर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रत्याशी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो लाइव अपडेट आपको अनादि टीवी के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें 7 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण के मतदान इस वक्त जारी हैं। आज 7 लोकसभा क्षेत्रों सरगुजा, रायगढ़। तो आप देख सकते हैं दुर्ग से प्रतिमा चंद्रकार प्रत्याशी हैं जो इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंची हैं। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जहां दुर्ग से प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर भी मतदान करने के लिए पहुंची हैं। 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली की। तो लाइव अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है अनादि टीवी के जरिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतदान इस वक्त लगातार जारी है। और साथ ही छत्तीसगढ़ के जिब तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुर्ग के प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर इस वक्त मतदान करने पहुंची हैं। तो छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें आज 7 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में मतदान हो रहा है। इन सभी सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगा। तीसरे चरण के मतदान वाले इन 7 लोकसभा क्षेत्र में 58 विधानसभा क्षेत्र हैं और साथ ही 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 23 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं। इनमें से रायपुर में 25, बिलासपुर में 25 और दुर्ग में 21, कोरबा में 13, रायगढ़ में 14, जांजगीर में 15 और सरगुजा में 10 उम्मीदवार शामिल है, जिनके भाग्य का फैसला 1,27,13,816 मतदाता करेंगे। और साथ ही आपको बता दें मतदान के लिए 15,408 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा बल के लगभग 60,000 जवान तैनात किए गए हैं।
आपको बता दें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच आप देख सकते हैं, जहां कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा सीट से नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे, बिलासपुर लोकसभा सीट से प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अटल श्रीवास्तव, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा सीट से विधायक लालजीत सिंह राठिया, कोरबा लोकसभा सीट से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर चांपा से पूर्व सांसद परसराम भारद्वाज के पुत्र रवि भारद्वाज दुर्ग लोकसभा सीट से पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्रकार और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सरगुजा लोकसभा सीट से विधायक खेल साई सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है।